नित्य प्रार्थना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। आप सभी का हार्दिक स्वागत है नित्य प्रार्थना में। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि आप बड़ी तादाद में इस नित्य प्रार्थना से, संध्या प्रार्थना से, इस मिनिस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं और आप इन सब प्रार्थनाओं को विश्वास के साथ सुनते हैं और दूसरों के साथ भी शेयर करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपकी स्क्रीन के सामने हमारे प्रेयर टावर का नंबर आ रहा है। आपकी जो भी प्रार्थनाएं हैं आप हमें प्रेयर टावर पर भेज सकते हैं। लाइव चैट में, कमेंट में आप हमें भेज सकते हैं। मैं आपको कमेंट करने के लिए, लाइव चैट में प्रार्थना भेजने के लिए क्यों कहता हूं? क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों की प्रार्थना उनके मन में ही है। वो बोल नहीं पा रहे, व्यक्त नहीं कर पा रहे, प्रकट नहीं कर पा रहे, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर कमजोर हो रहे। मैं प्रार्थना लिखूं तो कोई क्या सोचेगा? मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, हमें प्रभु से लेना देना है। प्रभु के सामने रख रहे हैं। ये समय आपका और प्रभु का है। प्रभु चाहता है मत्ती 11:28 के द्वारा आप अपना बोझ प्रभु को सौंपे, अपना आवश्यकता, अपनी निवेदन, अपनी प्रार्थनाएं प्रभु को सौंपे। इसलिए आपके मन में जो भी बातें हैं, प्रार्थना, निवेदन, आप लाइव चैट में, कमेंट में लिखें, ताकि आपके अंदर जो है वो बाहर आए। और जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, कमेंट में, लाइव चैट में जितनी भी प्रार्थना आती है, आप अपनी प्रार्थना के साथ उनके लिए भी प्रार्थना करना। ये हमारा कर्तव्य है। आज आपकी, मेरी, हम सब की प्रार्थनाओं की जरूरत सबों को है। जब हम एक साथ मिलकर सबके लिए, सबके मनोरथों, निवेदनों के लिए प्रार्थना करेंगे ना, वहां पर चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होगा, क्योंकि वहां विश्वास कार्य कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप धन्यवाद हो, आपके जीवन में प्रभु ने महान कार्य किया। टेस्टिमनी, साक्ष्य, अनुभव जो भी है, अपने विश्वास को आप बांटें। आमीन कह के वचन को रिसीव कीजिए। हालेलुया बोलकर आप वहां पर कमेंट कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आपको ये प्रार्थना कैसे लग रही है? इस मिनिस्ट्री से जुड़कर प्रभु आपसे कैसे बात कर रहा है, कैसे आपके जीवन में कार्य कर रहा है? प्रभु की महिमा कीजिए, स्तुति कीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। जब आप देंगे ना, दूसरों को भी सीखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप अपनी प्रार्थनाएं कमेंट में, लाइव चैट में आप भेजिए और अपना अनुभव, साक्ष्य सब कुछ भेजिए, ताकि दूसरे भी आपको देखकर अपनी प्रार्थनाएं लिखें और प्रभु उन सबको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज बहुत सारे लोग जो है ना, वो एक नाव यानी एक परिस्थिति में आकर अटक गए हैं। एक साइड पानी उछाल रहा है, हिला रहा है, बार बार हवाएं गिराने की कोशिश कर रही है, बिजली डराने की कोशिश कर रही है, अंधकार की वजह से हम घबरा रहे हैं, भय आ रहा है। आज अपने आप को देखिए, हमारे परिवार की हालत भी यही है। बीमारियां आ रही है, तंगी आ रही है, कष्ट आ रहा है, रिश्तों में लड़ाई झगड़े हो रहे, बहुत सारी समस्याएं हो रही है। सब जगह से हमें परिस्थिति ने घेरे हुए हैं। उस वक्त हमें क्या करना है, आज हम पवित्र वचन से जानेंगे। आज आप अपने आप को इस जगह, इस वचन पर अपने आप को रखना। जब आप अपने आप को रखेंगे तो प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। मत्ती अध्याय 14 वाक्यांश हम 28 से 29 में पढ़ते हैं। पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु यदि आप ही है तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। पेतरुस और अन्य शिष्य नाव पर सवार थे
और प्रचंड वायु, हवाएं, बिजली, लहरें, तूफान आ रहा है उनके जीवन में। ध्यान देना, वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। प्रार्थना करने से, संगति करने से, चर्च जाने से उन्हें रोका जा रहा है। चारों ओर से परिस्थिति ने उन्हें घेर लिया, कमजोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके विश्वास को डगमगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके विश्वास को तोड़ने की, उनकी संगति को, उनकी टीम को, उनके परिवार को, उनके रिश्तों को तोड़ने की वहां पर कोशिश चल रही है। लेकिन उनकी परिस्थिति को देखकर तुरंत प्रभु उनकी ओर पानी पर चल के आता है। जो परिवार प्रार्थना करता है, वचन पढ़ता है, चर्च जाता है, संगति करता है, वचन पर दृढ़ रहता है, उनकी परिस्थिति में, उनके दुख तकलीफ में प्रभु दौड़ा चला आता है। प्रभु उनकी अवस्था को देखकर, उनके प्रॉब्लम्स को देखकर प्रभु पानी पर चलकर उनकी ओर आता है। और पेतरुस कहता है, यदि प्रभु आप हैं तो मुझे भी आज्ञा दीजिए कि मैं पानी पर चलकर आपके पास आ सकूं। तो प्रभु कहता है, आ जाओ। ध्यान देना, आ जाओ। आज प्रभु भी आपसे कहता है, आ जाओ बेटा, आ जाओ, मेरा हाथ पकड़ो, मेरा हाथ थामो। मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं, मैं तुम्हारे रिश्तों को जोड़ने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें शांति, आनंद, आशीष, चंगाई, छुटकारा, मुक्ति देने के लिए आया हूं। तुम बस मुझ पर भरोसा, विश्वास रखो, तुम वचन पर दृढ़ रहो, तुम मेरा हाथ थामे रखो। मैं कहता हूं तुम्हारा परिवार फलेगा, फूलेगा। मैं कहता हूं ये बीमारी इसी वक्त तुम्हारे जीवन से जा चुकी है। आ जाओ। हमें कदम बढ़ाना है। ध्यान रखना, प्रभु की आज्ञा देने से, प्रभु के वचन का पालन करने से, आदेश का पालन करने से पेतरुस पानी पर चलता है। जब हम प्रभु के बताए हुए वचन पर, मार्ग पर चलते हैं ना, तो हम भी ऐसे ही चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पेतरुस पानी पर चलता है। सोचिए, प्रभु ने पेतरुस को सामर्थ्य, शक्ति दी, वो कृपा दिया, वो अभिषेक दिया कि वो भी पानी पर चले। आज प्रभु आपको आपकी परिस्थिति से बाहर निकाल रहा है। प्रभु कहता है, आओ, लेकिन हमें वो पेतरुस के समान विश्वास करना है। वो विश्वास की जरूरत है। हमें भी बोलना है कि प्रभु, मैं भी पेतरुस के समान विश्वास करता हूं, मेरा परिवार भी आपकी जेब में चलेगा, आपकी संगति में चलेगा। आपके नाम से मेरे परिवार में कोई भी शैतानी शक्तियां कार्य नहीं कर पाएगी। मेरा परिवार यीशु आपका परिवार है। प्रभु एक शब्द कह दे, एक आदेश दे दे, मेरा परिवार इसी वक्त ब्लेस हो जाएगा। प्रभु, मेरे तंगी इसी वक्त आपके नाम से दूर हो जाएगी। मेरा जो ठप पड़ा काम है, जो मेरा बिजनेस है, जो मेरा व्यवसाय है, छोटे हो बड़े हो, कुछ भी हो, प्रभु मैं उन सबको आपको सौंपता हूं। ध्यान देना, जब हम प्रभु को अधिकार देते हैं, प्रभु को वो जगह देते हैं, प्रभु एक आदेश, एक शब्द, एक वचन कह दीजिए, एक शब्द कह दे, प्रभु मेरा जीवन बदल जाएगा। प्रभु मैं भी देख सकता हूं, मैं भी सुन सकता हूं, मैं भी बोल सकता हूं, मैं भी चल सकता हूं, मैं भी जी सकता हूं, मेरी भी शादी होगी, मेरे भी रिश्ते होंगे, मेरे भी संतान होंगी, मेरा भी परिवार, मेरा भी घर होगा, मैं भी आशीषित होऊंगा। हमें बोलना है। जैसे पेतरुस ने कहा, प्रभु आज्ञा दीजिए। आज प्रभु को कहना, प्रभु आज्ञा दे, मैं इस गरीबी से बाहर आ जाऊं। आपको प्रभु कहेगा, आ जाओ। आज आपके गरीबी से
छुटकारे का दिन है। आज आपके बीमारी से निकलने का दिन है। आज आपके जीवन में बढ़ोतरी का दिन है, उन्नति का दिन है, आशीष का, अनुग्रह का दिन है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो नाव आगे नहीं बढ़ रही, जो काम आगे नहीं बढ़ रहे, जो रिश्ते फल रहे फूल रहे नहीं है, जो रिश्ते टूटे हुए हैं, आज प्रभु के शब्द से उन सब में आशीष आएगी। आज आप उस गहराई में डूब रहे थे, फंसे हुए थे, बचाने के लिए कोई नहीं था, लेकिन जब हमने विश्वास किया कि मेरा प्रभु मेरी रक्षा करने आएगा, वो मेरी पुकार सुनता, मेरी आवाज सुनकर दौड़ा आएगा। ध्यान देना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु पानी पर चलते हुए आता है आपकी पुकार को सुनकर, आपके आवश्यकताओं को देखकर, आपकी जरूरतों को, आपके आंसू, आपके दुखों को देखकर वो प्रभु पानी पर चलते हुए आता है और वो कहता है, बेटा आ जाओ, आ जाओ। तुम्हारा विश्वास, जो तुमने मांगा है वह तुम्हें दिया जाएगा। विश्वास करो, वह तुम्हें मिल गया है। आज आप जो मांगेंगे, विश्वास कीजिए, प्रभु ने आपको दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार अपनी आंखों को बंद करें और हम भी सन्मति अध्याय 14 वाक्यांश 28 को बोले कि प्रभु यदि आप हैं, बोलना प्रभु आप है, यदि आप है। ध्यान देना, यहां पे शब्द क्या लिखा है, यदि आप है। पेतरुस ने कहा है, हमें बोलना है यीशु आपके नाम से, सिर्फ आपके नाम से। आप ही हमारे खुदा है, आप ही हमारे मुक्तिदाता, आप ही हमारे एकमात्र प्रभु है। आपके नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना मांगता हूं। आप जब यीशु के नाम से प्रार्थना करेंगे, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगेंगे ना, तो प्रभु कहेगा आ जाओ। आप कहोगे प्रभु मुझे विवेक दे, प्रभु कहेगा आ जाओ। आप कहोगे मुझे शांति दे, आ जाओ। प्रभु मुझे बीमारी से छुटकारा दे, प्रभु मैं गहराई में डूब रहा हूं, प्रभु चिंता, वासना, व्यभिचार में, डर में, प्रभु गलत गलत विचार आते हैं, गलत गलत सपने आते हैं, प्रभु कहेगा आ जाओ, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। प्रभु मेरे ऊपर लाखों करोड़ों अरबों रुपए का कर्ज है, प्रभु कहेगा आ जाओ, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, मैं तुम्हें उस कर्ज से, उस तंगी से, उस गरीबी से, उस पीड़ा से, उस बंधन से छुटकारा दूंगा। आज ईश्वर आपके रिश्तों में, आपके जीवन में, आपके परिवार में आया हुआ है। प्रभु आपको उस उलझन से, उस बाधा से, उस परेशानी, चिंता से, भय से, डिप्रेशन से, उस टूटेपन से, उस अवस्था से आपको बचाना चाहता है। वो बचाने के लिए आपके सामने खड़ा है, अपने हाथों को बढ़ाते हुए। आप लोग उस ईश्वर का हाथ थामे, अपने हाथ को बढ़ाइए प्रभु की ओर। प्रभु आपकी ओर हाथ बढ़ाए हुए हैं, आप उस ईश्वर का हाथ थामे, वो आपको वहां से, उस गहराई से, उस दलदल से, उस पाप के कीचड़ से बाहर निकालेगा। आपकी बुरी अवस्था, बुरे पल से, सब कुछ से आपको बाहर निकालेगा और वो आपके जीवन में अपनी आशीष, अपना चमत्कार प्रकट करेगा। आप भी पेतरुस के समान चलेंगे जय में, आप भी पेतरुस के समान छुटकारा पा चुके हैं। बीमारियां जा चुकी है, आपके जीवन में आशीष आ चुका है, आपके रिश्तों में मजबूती आ चुकी है। आपने जो भी प्रार्थना मांगी है मत्ती 7:7 के द्वारा, मार्कुस 11:24 के द्वारा विश्वास करना, प्रभु ने आपकी प्रार्थना को सुना है और आपकी प्रार्थना का उत्तर दिया है। अब आपका पुराना जीवन बदल चुका है, आपकी बुरी अवस्था बदल चुकी है, आपकी निराशा आशा में, अशांति शांति में, आपके जीवन में ईश्वर आ गया है। अब सारे रोग, सारे दुख चले गए हैं, सारी निराशा चली गई है, चिंताएं चली गई है। अब आपके जीवन में आनंद ही आनंद है, खुशियां हैं, प्रेम है, शांति है। प्रभु आपके जीवन में है। अब आपका हर कार्य सफल होगा, हर योजनाएं सफल होगी, क्योंकि आपने अपने जीवन में प्रभु को अधिकार दिया है। 1 मिनट हम मौन रहेंगे। आपकी जो भी प्रार्थनाएं इस वक्त मार्कुस 11:24 के द्वारा
प्रभु को समर्पित करेंगे। इस जगत से, इस संसार से, कहीं से भी आप प्रार्थना भेज रहे हैं, आप इस वक्त अपनी प्रार्थना रखें। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। प्रभु कह रहा है इन सब पर, इनके परिवारों पर यशायाह 25:10 के द्वारा मेरा हाथ बना रहेगा। प्रभु का हाथ आपको थामे रखेगा, आपके परिवार पे, आपके घर पर, आपके बच्चों पर, आपके कामकाज, यात्रा पर, जॉब पर, नौकरी पर, आपसे जुड़ी हुई एक एक चीज पर, आपके शरीर पर, आपके जीवन पर, आपके सब कुछ पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। कोई भी शैतानी शक्तियां, कोई भी जादू टोना आपके जीवन में, आपके परिवार में कार्य नहीं कर पाएगा। शैतान चाहे कितनी भी कोशिश कर दे, वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा, क्योंकि मेरा हाथ सदा तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हारे जीवन में, परिवार में बना रहेगा। यशायाह 25:10 को मैं इसी वक्त रिलीज करता हूं और आप विश्वास के साथ में इस वचन को ग्रहण कीजिए। ओ जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु इस वचन को सुने, प्रभु इस वचन को सुनने वाले हर एक कान, हर एक हृदय, हर एक व्यक्ति इसी वक्त छुटकारा पाए। प्रभु उनके जीवन में बरकत, शांति, प्रेम, विश्वास आए। प्रभु जीवन में, रिश्तों में बढ़ोतरी हो, जय में चले। प्रभु शांति हो, प्रेम उमड़े। प्रभु जैसे आपने काना नगर में प्रभु पानी को अंगूरी में बदल दिया, आज आपके शब्द से प्रभु इनकी निराशा आशा में, इनके दुख सुख में प्रभु, इनकी बीमारियां से आपने निकाल दिया, इनके कष्ट से, गरीबी से आपने इनको बाहर निकाल दिया। प्रभु अब ये जय में चल रहे हैं। प्रभु ओ जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। इनके रिश्ते, इनके परिवार जो टूट रहे थे प्रभु, आपने उनको जोड़ दिया प्रभु जी, अपने वचन के सामर्थ्य से, अपने शब्द से। प्रभु जो शराब में, नशे में, गलत संगति में थे प्रभु, आपने उन सबको उस दलदल से बाहर निकाल दिया और अपने आशीष में आप उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद। सबों की प्रार्थनाएं आज ईश्वर सुन रहा है, इस वक्त उन सबको छू रहा, आशीर्वाद दे रहा है। विश्वास करना, हमारी प्रार्थना आज ईश्वर ने सुनी है और हम सबको आशीष दी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मत्ती 14 अध्याय 28-29 के द्वारा प्रभु ने हमें ढेर सारी कृपाएं, आशीर्वाद दिया है। प्रभु की जय हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा, आराधना हो, प्रभु का नाम ऊंचा किया जाए। हर एक व्यक्ति का काम है प्रभु का नाम ऊंचा उठाना, प्रभु के नाम की जय जयकार करना। हालेलुया, हालेलुया। आपके स्क्रीन के सामने नंबर आ रहा है, आप अपनी गवाही, अपनी प्रार्थना, अपना साक्ष्य, अपना अनुभव जो भी है आप हमारे साथ में साझा करें। यदि आप हमारी मिनिस्ट्री की मदद करना चाहते हैं, किसी प्रकार से सहायता करना चाहते हैं, कोई इक्विपमेंट स्पॉन्सर करना चाहते हैं, देखिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी टीम अलग अलग जगह रिट्रीट देने के लिए जाती है, वन डे प्रेयर हो, नाइट विज़ल हो, अन्य प्रोग्राम्स के लिए जाती है, तो हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आपको प्रभु प्रेरणा देता है तो आपकी स्क्रीन पर डिटेल्स आ रही है, QR कोड आ रहा है, फ़ोन पे, गूगल पे नंबर आ रहा है, अकाउंट डिटेल्स आ रही है, आप हमारी मदद कर सकते हैं। हमारे प्रेयर टावर के लिए हमें एक नया फ़ोन लेना है, हमारे फ़ोन खराब हो गए। अगर आप इस मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए मदद करना चाहते हैं, प्रभु आपको प्रेरणा दे रहा है, तो आप हमारी मदद कर सकते हैं। और साथ में ही आप हमारे लिए निरंतर प्रार्थना कीजिए, हमारी टीम के लिए, और इस मिनिस्ट्री को हर एक घर तक, हर एक परिवार तक, हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने में हमारी सहायता कीजिए। आप इस मिनिस्ट्री को, इस YouTube चैनल को, इस प्रार्थना को कम से कम आप अपनों के साथ अवश्य शेयर करें। अपने पैरिश में हो, उन लोगों के साथ जिनको हमारी प्रार्थनाओं की जरूरत है, दूसरों को बताइए कि रोज शाम को 7 बजे प्रार्थना आती है। इस प्रार्थना के द्वारा आपको क्या आशीष मिली है, आपके जीवन में प्रभु ने कैसे कार्य किया है, अपना अनुभव बांटिए। जब आप ऐसा करेंगे
दूसरों को भी आशीष मिलेगी। मेरा विश्वास है आप अवश्य ऐसा कर रहे हैं और ऐसा करते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।